अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको वोल्टेज, करंट और वाट के बारे में बताऊंगा और इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसके बारे में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो उसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वोल्टेज किसे कहते हैं, एम्पेयर किसे कहते हैं और वाट किसे कहते हैं, और ना ही गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले वोल्टेज को समझते हैं। दोस्तों, वोल्टेज का जो फार्मूला है वो है V = I R। अब वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जिस तरह अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं ना, अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नीचे नेगेटिव चार्ज हैं, तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमारी बैटरी होती है उसका एक टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो अब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी करंट इस तरह अट्रैक्शन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होता है। अब जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाती है उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। यानी वोल्टेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन को जो क्या करती है, पुश करती है, आगे धकेलती है। इसको हम इलेक्ट्रिक टेंशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, और इसे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स भी कहते हैं। अब दूसरा जो है वो अम्पेयर है। अब अम्पेयर जो है ये क्या है? करंट की यूनिट है अम्पेयर। अब करंट क्या है? करंट जो है ये, इसका फार्मूला है I = Q/T। क्यू चार्ज है यानी नेगेटिव चार्ज से आप ले लें, और टी क्या है? वक्त है। यानी कोई भी वायर है उसमें से अगर कोई एक सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यानी कोई भी टाइम मुख्तलिफ हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी किसी भी वायर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं टाइम के लिहाज से उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब तीसरा जो वाट है, वाट के बारे में समझते हैं। तो वाट जो है इसका फार्मूला है P = VI। P क्या है? पावर। पावर यानी कि पावर का यूनिट क्या होती है? वाट होती है। तो यानी P = VI। तो P अगर वोल्टेज हमारी 220 वोल्ट है और कोई चीज़ 1 एम्पेयर करंट ले रही है तो उसका मतलब है कि उसकी जो है पावर कितनी होगी? 220 वाट। अब दूसरी जो मोटरें होती हैं उनमें जो पावर कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला ये है P = VI पावर फैक्टर। तो उसे अगर हम पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी जो है पावर को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, हमें पता है कि हर चीज़ जो है वो एटम से बनी होती है। तो एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं? वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। तो इस तरह ये एक टूटी है तो आप आसान ज़बान में जो पानी है उसे इलेक्ट्रॉन के तौर पर ले सकते हैं, और जो पाइप है उसे आप वायर के तौर पर ले सकते हैं। तो अब ये है, जिस तरह आप आसान ज़बान में ये समझ लें कि ये कोई पानी आ रहा है किसी पाइप से, तो आगे क्या है? ये टूटी लगी हुई है। तो अब यह है जो पानी यहाँ से पाइप से आगे जो चीज़ इसे धकेल रही है, अगर पानी ऊंची जगह पर है तो ऊंची जगह से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से अगर पानी नीचे की तरफ आए तो वो क्या है? ग्रेविटी उसे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो पानी का जो फ्लो है, अब ग्रेविटी उसे फोर्स कर रही है, तो हम ग्रेविटी को क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कह सकते हैं। कि ग्रेविटी पानी को क्या कर रही है? नीचे की तरफ ला रही है। अगर इस टूटी से पानी फ़र्ज़ करें, अगर जितना ज़्यादा पानी यहाँ से फ़्लो होगा ना, अगर 1 सेकंड में यहाँ से 1 लीटर पानी अगर जा रहा है तो उसे हम 1 एम्पेयर कह सकते हैं। तो अगर यहाँ से 1 सेकंड में 2 लीटर पानी जा रहा है तो उसे हम 2 एम्पेयर कह सकते हैं। यानी जितनी भी हमारी वायर जो है वो बड़ी होगी उससे वो ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। जितनी मोटी वायर होती है उसके एम्पेयर इसलिए ज़्यादा होते हैं कि उससे जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं। जिस तरह हमारी ये टूटी है, अगर टूटी से, जिस तरह ये टूटी का पाइप है, ये जितना मोटा होगा, अगर 1 इंची का है तो उसमें से पानी जो है वो कम गुजरेगा, अगर 2 इंची का है उससे ज़्यादा गुजरेगा। मेरे पास ये एक 100 वाट का बल्ब है, इसके मैं एम्पेयर चेक करता हूँ। दोस्तों, ये 0.45 एम्पेयर ले रहा है। तो इसकी हम पावर आप कैलकुलेट करते हैं। P = VI। हमारी जो वोल्टेज है 220 के है, और 0.45 ये ले रहा है एम्पेयर। अब इसकी जो वाट आएगी वो कितनी आएगी? 99 वाट। यानी जो 100 वाट का जो बल्ब है वो 0.45 एम्पेयर लेता है। कोई भी हमारा रजिस्टिव लोड है तो उसके आप जो है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट करके उसकी वाट को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।